हे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी और मेरे साथ हैं ज़करिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत एक अलग सा टॉपिक है आज का, बहुत जबरदस्त है। तो मतलब इस वीडियो को देख के ये लगता है कि इंसान की आजादी और उसकी कैद में कितना फर्क है, कितना फर्क है। मतलब आजादी भी एक नेमत है। तो आज ऐसी ही कुछ जो है ना, इस वीडियो को हम लेकर प्रेजेंट करने आए हैं। कुछ ऐसी जेल जो कि मतलब इसके बारे में सुन के रूह कांप उठती है और बंदा कहता है कि इससे बेहतर तो मौत है। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ 5 जो है ना जेल है जिसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे और उसके ऊपर रिएक्शन देंगे। तो हमारे साथ बड़ी जुड़िए रहिए एंड तक। तो आज बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की तरफ। सुनकर अच्छों की रूह कांप जाती है। जहाँ जाने का मतलब है अपनी पहचान, अपना वजूद, अपनी इंसानियत तक को खो देना। ये वो जेलें हैं जहाँ कैदियों को सजा नहीं नरक मिलता है, जहाँ दीवारें चीखती हैं, जहाँ अंधेरे में दफन होती हैं वो कहानियाँ जो कभी दुनिया के सामने नहीं। क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसी जेलें मौजूद हैं जहाँ कैदी झुककर चलने को मजबूर होते हैं ताकि वे दीवारों को भी न देख सकें। ऐसी भी जगह है जहाँ कोई कोर्ट नहीं, कोई वकील नहीं, झुक के चलते सीधे हैं। मौत सरी की सजा। कुछ जेलें तो ऐसी हैं जिनका अस्तित्व ही एक रहस्य है, जैसे समंदर के बीचों बीच बनी एक चट्टान जहाँ से कोई कभी लौट कर नहीं आया, या वो जेल जो बर्फीली जमीन पर बनी है जहाँ इंसान का दिमाग ठंड से पहले पिघलता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात किसी कानून के तहत नहीं बल्कि सत्ता कुछ हो रहा है, बदले की आग में दी जाती है। और आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया की 5 सबसे खतरनाक जेलों की सच्चाई। बदले की आग में सत्ता की वजह से निकोबार में है, जिसे हम काला पानी के नाम से जानते हैं। एक दूसरी अमेरिका की वो जेल है जो इतनी सुरक्षित है काला पानी नामुमकिन कहा जाता है। फिर एक ऐसी भी है जो रूस की बर्फीली जमीन पर बसी है जहाँ ठंड आपको धीरे-धीरे तोड़ती है। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आप अपनी आजादी को एक नई इलाके में बनाया हुआ है, क्योंकि जो जेल के उस पार हैं वो हर दिन एक नई मौत जीते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सच्चाइयों की कहानियां और लोग तक पहुंचे तो अभी 143 हिस्ट्री 2.0 को सब्सक्राइब करें। ये आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें वो हिम्मत मिलती है जिससे हम ऐसी खौफनाक कहानियों को आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं। नंबर 1, प्रिजन सर्बिया की सिवुड जेल। बाहर से देखो तो ये एक आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। ऊंची दीवारें, कुछ गार्ड्स और एक गेट जो बाहर की दुनिया से सब कुछ काट देता है। लेकिन अंदर यहाँ की दीवारें खून से रंगी हुई हैं। यहाँ की हवा में आज भी उस दर्द की चीखें गूंजती हैं जो 30 साल पहले दबा दी गई। ये जेल बाल्कन युद्ध के दौरान टॉर्चर का वो गढ़ बना जहाँ कानून, मानवता और इंसाफ सब कुछ। साल था 1991 से 1995। युगोस्लाविया के टुकड़े हो रहे थे और सर्बिया, क्रोएशिया और बोस्निया के बीच चल रहा था वो खूनी संघर्ष। इसी दौरान सिवुड जेल को युद्ध बंदियों के लिए प्रोसेसिंग सेंटर कहा जाने लगा, लेकिन असल में ये था एक नरक, एक ऐसा टॉर्चर हाउस जहां न कोई न्याय था, न ही जीवन की कोई कीमत। यहाँ क्रोएशियाई और बोस्नियाई कैदियों को सिर्फ उनके धर्म या पहचान के लिए मंथ्स लॉन्ग टॉर्चर दिया गया। उन्हें बिना किसी मुकदमे के महीनों तक भूखा रखा गया, आंखों पर मोटी पट्टी बांधकर लोहे की छड़ों से पीटा गया, कई को बांधकर घंटों तक पेशाब और खून में लथपथ रखा गया ताकि वो गंदगी में अपने आप को भूल जाए। और सबसे भयावह सच, रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन कैदियों को मजबूर किया जाता था कि वो अपने ही साथियों को पीटें, मारें। कुछ को कहा गया, अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो अगला नंबर तुम्हारा है। और इस तरह यहाँ हर रात एक नया खेल होता था। कोई चिल्लाता पानी दो और जवाब में मिलता था 1 लात, या कोई खामोश रहकर अपनी आंखों से आंसू बहा रहा होता था। इस जेल में इंसान को नहीं मारा जाता था, इंसानियत को मारा जाता था। इंटरनेशनल रेड क्रॉस और कई मानवाधिकार संगठनों ने इस जेल को टॉर्चर घोषित किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों रूहें टूट चुकी थी, कई तो कब्र में चली गई और जो बचे वो जिंदगी भर खामोश हो गए। आज भी जब कोई पूर्व युद्ध बंदी इस जेल का नाम सुनता है उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। नंबर 2, दी रॉक सैन फ्रांसिस्को के तट से करीब 2 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच एक चट्टान है, धुंध में लिपटी, ठंडी हवाओं से घिरी। एक ऐसी चट्टान जिसे लोग अल्काट्राज के नाम से जानते हैं और दुनिया जिसे द रॉक कहती है। लेकिन ये कोई आम जेल नहीं थी,
यहाँ लाए जाते थे वो कैदी जिनसे सरकार भी डरती थी। सीरियल किलर्स, माफिया डॉन, खूनी गैंगस्टर्स और युद्ध अपराधी, ऐसे अपराधी जिनके लिए बाकी जेलें बहुत ऐसे बंदे को लेके जाते यहाँ हैं बंद था एल कैपोन, अमेरिका का सबसे कुख्यात माफिया। यहाँ था जॉर्ज मशीन गन कैली और बर्डमैन ऑफ अल्काट्राज जैसे अजीबोगरीब कैदी जिनकी कहानियां खुद एक हॉरर मूवी से कम नहीं। लेकिन इस जेल का सबसे खौफनाक पहलू, यहाँ से भागना नामुमकिन था। चारों ओर बर्फीला समंदर, तेज करंट वाली लहरें, शार्क्स से भरा पानी और 24 घंटे खौफनाक लग रही है रखने वाले जगह देखिए कैसे है। जेल का हर दरवाजा स्टील से शार्क है, हर कोना सुरक्षित कैमरों और हथियार बंद पहरेदारों से घिरा था। दिन में ठंडी हवाएं हड्डियों को चीर देती और अगर आप रात में गार्ड ऐसी से बात धूप करें में कैमरे से अपनी ही सांस की आवाज से डर जाते थे। यहाँ इंसान अकेला नहीं होता था, उसके साथ रहते थे उसके अपराध, उसकी चीखें और उसके डर। लेकिन 1962 की एक रात ने अल्काट्राज की अपराजेय इमेज को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 3 कैदी, फ्रैंक मॉरिस और जॉन वॉफ क्लेंसेंस एंग्लिन नामक 2 भाई, जिन्होंने लगभग 1 साल तक प्लानिंग की थी। उन्होंने जेल की दीवारों को चम्मच से खोदा, गत्ते और साबुन से नकली सिर बनाए ताकि रात में गार्ड्स को लगे कि वो सो रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने रेनकोट्स और रबर से एक नाव बनाई और एक काली तूफानी रात को समंदर की लहरों में खुद को फेंक दिया हमेशा के लिए। उसको एहसास हुआ कि सेल खाली है, तब तक वो तीनों कहीं दूर जा चुके थे। FBI ने सालों तक खोजबीन की, समंदर में खोजे हूँ, लेकिन न तो उनके शव मिले, न उनकी नाव, न कोई सबूत कि वो जिंदा थे या मर गए। अल्काट्राज ने दावा किया कि वो डूबकर मर गए, लेकिन कोई भी उनके शव नहीं देख पाया। कुछ का मानना है कि वो दक्षिण अमेरिका भाग गए। आज तक ये घटना अमेरिका के इतिहास की सबसे रहस्यमयी जेल ब्रेक मानी जाती है। कहते हैं अगर आप अल्काट्राज की ओर समंदर में देखो तो आज भी उन 3 कैदियों की परछाइयां धुंध में नजर आती हैं। नंबर 3, काला पानी, सेल्यूलर जेल। ब्रिटिश शासन के दौर में जब कोई भारतीय सिर उठाकर कहता था मुझे आजादी चाहिए, तो अंग्रेज उसका सिर नहीं काटते थे, बल्कि उससे उसकी रूह छीन लेते थे और फिर उसे भेजा जाता था काला पानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समंदर के बीचों बीच, जहां चारों तरफ सिर्फ लहरें हैं, तूफान है और एक ऐसा सन्नाटा जो इंसान की सोच को भी मार दे। यही है सेल्यूलर जेल। नाम भले ही जेल हो, लेकिन यहाँ कैदी नहीं, आत्माएं कैद थी। यहाँ की हर दीवार, हर ईंट चीखों से भरी है। यहाँ इंसान को सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक तौर पर तोड़ा जाता था। कोल्हू में बैल की जगह क्रांतिकारी जोते जाते थे। लोहे की जंजीरों में जकड़कर उन्हें दिन रात तेल निकालने पर मजबूर किया जाता था। कोई गलती नहीं, कोई मुकदमा नहीं, सिर्फ देशभक्ति ही उनका गुनाह थी। अल्लाह अकबर, दत्त और न जाने कितने ऐसे नाम जो आज इतिहास की धुंध में खो चुके हैं। इन सब की चीखें आज भी इन दीवारों से टकराकर वापस लौटती हैं। 24 घंटे अंधेरे में रखा जाना, कोई शौचालय नहीं, कोई पानी नहीं, भूख ऐसी कि पेट में पत्थर बंधा लगे और पीठ पर कोड़े इतने जोर से कि चमड़ी तक उधड़ जाए। लेकिन सबसे खौफनाक बात, हर कैदी को एक एक अलग कोठरी में बंद किया जाता था, जहाँ से न कोई आवाज आ सकती थी, न कोई चेहरा देख सकता था। कहते हैं यहाँ का सबसे बड़ा टॉर्चर था अकेलापन। जब आप दिन रात बस एक ही दीवार को घूरते रहो, कभी सोचिए उन वीरों ने हमारे लिए क्या सहा होगा, जिन्होंने सिर्फ इसीलिए काला पानी झेला ताकि आज हम अपने विचार आजादी से रख सके, बिना डर के। इस जेल में सजा नहीं होती थी, यहाँ इंसान को धीरे धीरे मिटाया जाता था। काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक प्रयोगशाला थी, जहाँ आत्मा को मारा जाता था बगैर खून बहाए। नंबर 4, अमेरिका की सबसे विवादित जेल। क्यूबा की सीमा में समुद्र किनारे एक अमेरिकी छावनी है, नाम है ग्वांतानामो बे। कहते हैं यहाँ न्याय नहीं होता, सिर्फ सजा होती है। कानून यहाँ बंद है और जो खुला है वो है डर, खौफ और वो सन्नाटा जो किसी तानाशाही की गवाही देता है। 2002 में जब अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया तो उन्होंने कहा हम आतंकवादियों को पकड़ेंगे, चाहे वो कहीं भी छिपे हो। लेकिन उसी लड़ाई के नाम पर एक ऐसा कारागार खड़ा किया गया जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र को मानवाधिकार का गुनहगार बना दिया। ग्वांतानामो बे, एक ऐसा जेल जहां कानून से ऊपर सेना का आदेश चलता है। कोई कोर्ट नहीं, कोई अपील नहीं और कई बार तो कोई आरोप तक नहीं। यहाँ लाए गए सैकड़ों कैदियों में कई ऐसे थे जिन पर कोई सबूत मिला, लेकिन फिर भी उन्हें सालों तक सलाखों के पीछे रखा गया। उनकी गलती,
किसी और की चुगली या शायद एक गलत समय पर गलत जगह होना। कोई आप सोच सबूत भी नहीं, इसके बाद भी सालों वाटर तक बॉडी जेल में। एक ऐसा टॉर्चर जहां कैदी को पीठ के बल लिटाकर उसके चेहरे पर कपड़ा रखा जाता है और ऊपर से लगातार पानी डाला ठंडा जाता पानी है। है उस ये। पल कैदी को ऐसा लगता है जैसे वो डूब रहा है, दम घुट रहा है, लेकिन वो मरे नहीं। बस हर सेकंड मरने का एहसास उसे होता रहे। स्ट्रेस पोजीशंस, घंटों तक अजीब तरीके से शरीर को मोड़कर बैठने पर मजबूर किया जाता है। हड्डियों में ऐंठन, खून का बहाव रुक जाता और फिर आते हैं बिजली के झटके। लाउड म्यूजिक 24 घंटे तेज आवाजों में सिर्फ चीखते हुए गाने। कोई अल्लाह। चैन नहीं, कोई नींद नहीं। धीरे धीरे दिमाग शून्य हो जाता। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कैदियों को नग्न करके फोटो खींची जाती थी, उन्हें धार्मिक चीजों का अपमान करने के लिए मजबूर किया जाता था और कई बार तो खाना पानी तक से वंचित रखा गया। लेकिन सबसे खौफनाक बात, इनमें से कई लोग निर्दोष थे, कई को गलती से पकड़ लिया और उनके परिवार वालों को तक नहीं पता चला कि वो जिंदा हैं या कब के मर चुके हैं। उनकी माताएं हर साल इंतजार करती थी कि बेटा लौट आएगा, लेकिन बेटा सिर्फ एक अंधेरी कोठरी में सांसें गिन रहा होता था। मानवाधिकार संगठनों ने इसे मानवता पर कलंक कहा, लेकिन सालों तक यह जेल बिना जवाबदेही के चलती रही। अमेरिका जो दुनिया को फ्रीडम और जस्टिस सिखाता है, उसके खुद के आंगन में इंसानियत को मारने वाली ये जगह एक ऐसा दागा है जो शायद कभी नहीं मिटेगा। ग्वांतानामो बे एक ऐसी जेल जो चुप है, लेकिन हर दीवार चीख रही है। वो कैदियों की नहीं, पूरी मानवता की चीख है, क्योंकि जब कानून बंद कमरे में घुटने टेक देता है तो इंसानियत दम तोड़ती है। नंबर 5, ब्लैक डॉल्फिन जेल, रूस की सबसे खौफनाक जेल। साइबेरिया, रूस की वो बर्फीली जमीन जहां तापमान इंसान की सोच तक जमा देता है, और वहीं छुपी हुई है एक ऐसी जेल जो इंसान को इंसान नहीं समझती। ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन नाम भले ही मासूम लगे, लेकिन ये जगह इंसान की चेतना को डर लग रहा है भाई। रूस के सबसे खतरनाक अपराधियों को यहीं रखा जाता है। ऐसे लोग जो सीरियल मर्डरर्स हैं, बच्चों के कातिल, नरभक्षी, आतंकवादी। यहाँ का नियम है मौत की सजा यहाँ की तुलना में दयालु लगती है। कैदी यहाँ 24 घंटे सीलन भरे अंधेरे कमरों में बंद रहते हैं। यहाँ कोई रोशनी नहीं, कोई खिड़की नहीं और कोई उम्मीद भी नहीं। जब कैदी को एक कोने से दूसरे कोने ले जाया जाता है तो उसे कमर झुकाकर, आंखों पर पट्टी बांधकर, दोनों हाथ पीछे कर चलाया जाता है ताकि वो रास्ता याद न रख सके, ताकि वो दुनिया भूल जाए और खुद को भी। हर 15 मिनट में गार्ड्स उनके सेल के बाहर दस्तक देते हैं जांचने के लिए कि वो जिंदा है या उसने खुद को खत्म कर लिया। यहाँ के कैदियों को कोई नाम नहीं, बस एक नंबर मिलता है, भोजन। सुबह शाम सिर्फ उबले हुए दलिया जैसा सड़ा पका गाढ़ा पानी और कभी कभी एक बासी ब्रेड, ना नमक ना स्वाद, क्योंकि यहाँ भूख मिटाई नहीं जाती, बस जिंदा रखा जाता है। नींद, ये शब्द इस जेल में मौजूद नहीं। हर रात गार्ड्स की चिल्लाहटें, दूर से आती बर्फीली हवाएं और भीतर से आती रूह कंपा देने वाली सिसकियां एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिसमें नींद नहीं, पागलपन पैदा होता है। और आंकड़े, यहाँ का हर कैदी औसतन 2 से 3 लोगों की हत्या कर चुका होता है, कुछ ने तो 50 से ज्यादा। एक कैदी ने माना उसने 80 से ज्यादा हत्याएं की और फिर खुद गिनती भूल गया। लेकिन इस जेल का उद्देश्य सुधार नहीं है। यहाँ कैदियों को ठीक नहीं किया जाता, बल्कि भुला दिया जाता है। ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन एक ऐसी जगह जहां इंसान का नाम मिटा दिया जाता है और उसके अपराध को दीवारों में कैद कर दिया जाता है। कहते हैं अगर कोई यहाँ 1 साल रह ले तो उसका दिमाग खुद को इंसान मानना ही छोड़ देता है। इंसाफ और इंसानियत के बीच की लकीर इन 5 जेलों की कहानियां सिर्फ ईंट और दीवारों की नहीं है। ये कहानियां हैं टूटते हुए इंसानों की, सिसकती आत्माओं की और उस दर्द की जो चीख कर भी कभी सुनी नहीं गई। काला पानी, अल्काट्राज, ग्वांतानामो बे, हर एक जेल एक अलग सिस्टम का है, जहाँ कभी न्याय के नाम पर अन्याय हुआ, कभी सजा देने के नाम पर इंसानियत को खत्म किया गया। इन जेलों में कई ऐसे भी थे जो शायद बेगुनाह थे, जिनका कसूर सिर्फ ये था कि वो गलत वक्त पर गलत जगह थे या फिर किसी सत्ता के खिलाफ सवाल पूछ बैठे। और सोचिए, जब एक इंसान को सिर्फ इसीलिए मरने जैसा जीना पड़े क्योंकि उसने कुछ कहा या कुछ ना कहा, तो क्या वो सजा है या तानाशाही? हम और आप आज एक आजाद दुनिया में रहते हैं जहां हमें बोलने की आजादी है, सोचने की आजादी है, लेकिन क्या हम उस आजादी की कद्र करते हैं? आज जब आप अपने आरामदायक बिस्तर पर सोने जाएं, तो जरा एक बार सोचिए उन हजारों कैदियों के बारे में जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने हर रात उस अंधेरे में जिंदा दफन होते हैं। उनके पास उम्मीद नहीं है,
पर क्या हमारे पास संवेदना भी नहीं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे खौफनाक जेल कौन सी लगी। भाई मतलब के कुछ अल्फाज नहीं है, मतलब क्या बोले, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब इतना टॉर्चर, मतलब इंसान को इससे बेहतर है कि मार दे, वो ज्यादा बेहतर है। इतना टॉर्चर कि वो अपने आप को ही भूल जाए। इसमें से एक जो जेल है उसका तो मैंने सुना है काला पानी का, उसका तो सुना है क्योंकि आजादी के दौरान तो ये काफी, मतलब इस पे आई थिंक कोई डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। तो बकाया तो मैं पहली दफा देख रही हूँ, मगर ये कि दिमाग मेरा हिल गया। मतलब इतना टॉर्चर, इसका ये मतलब है कि आजादी जो है ना एक बहुत बड़ी नेमत है। हम हालांकि बहुत नाशुक्री करते हैं कि ऐसा है वैसा है, मगर आजादी एक खुद में ही बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने आपको जिस हाल में रखा है, जिधर भी रखा है, खुश रहे। अगर सर के ऊपर छत है तो फिर बस आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। मतलब नहीं भी है ना छत, आप आजादी से रह तो लेते हो ना, मगर इसको देख के ना एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। मतलब उनको एक आंखों में उनके जो है ना एक उम्मीद होती है यार, कहीं हम निकल जाएंगे या जिंदा रहने की ख्वाहिश होती है। मतलब इससे बेहतर, इस टॉर्चर से बेहतर है कि ऐसे ही बंदा मर जाए या मार दे। बहुत मतलब अल्फाज नहीं अब बोलने के लिए। तो आप इन जेलों में से कौन सी जेल को जानते हैं, जिसके बारे में आपने सुना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहीं पर वीडियो को करते हैं वाइंड अप। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।